नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लाया हूँ जो कि आम घरेलू जीवन में आम आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोगों को सबसे पहले जो अपना बचाव रखना है वो आपको ये रखना है कि आपको अपने उत्तर प्रदेश में ही शादी ब्याह वगैरह और इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। कहीं भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी, पर आपको यूपी के जो लोग हैं उनको हरियाणा में अपने बाल बच्चों की शादी में थोड़ी सावधानी रखनी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आप उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पे खान पीन करते हैं तो उनकी जो देवियाँ होती हैं वो आपके घर पे कई बार बहुत मजबूत पहरा बना देती हैं, जिससे आपके जो देवी देवता हैं वो भी उनसे परेशान होते हैं और आपस में टकराते हैं। टकराने से ये होगा कि दिक्कतें उस परिवार को आती है, दोनों तरफ कहीं भी आ सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए उस तरफ पाथरी वाली देवी हैं, खाको वगैरह हैं, इस तरीके की देवी हैं, और आप लोगों के पास वीर बुलाकी की चौकी है आपके घर में, फूला माता की चौकी है, तो ये ज़रूर लड़ेंगे वहाँ पर। उसका दिक्कत क्या होगा, आपके बच्चों को दिक्कत आएगी। अगर आपने वहाँ से मान ले लिया उनका तो वो आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे मान लिया है, हम आपके घर में घुस के मानेंगे। ऐसा भी है, और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद आजमाई हुई है और लोगों के साथ ये घटना हुई है, क्योंकि नादानी में उन्हें पता नहीं होता और वो कहीं भी रिश्ता जोड़ बैठते हैं। बाद में जब बच्चों को दिक्कत आती है, घरों में परेशानी आती है, कर्जा चढ़ता है, पैसे से दिक्कत आती है, अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, तब उनकी समझ में आती है कि ये क्या हुआ। इस तरीके से ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप लोग दिक्कत में ना आएँ। और अपने ही जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो इसी तरफ से अपने अपने देख के देवी देवताओं को ज़रूर छांट के शादी करें। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि लोगों ने अच्छा लड़का अच्छी लड़की देख के इस तरीके से कर लिया और होने से पहले ही उनके घर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं। तो मैं इसलिए ये बनाने का मकसद मेरा ये है कि जैसा हमारे कुछ नज़दीकी लोगों ने फेस करा है ऐसा आप लोग अनजाने में फेस ना करें। क्योंकि कुछ लोग आजकल क्या करते हैं कि आपके घरों के आसपास भी होंगे इस तरीके के लोग कि वैष्णो देवी का बोल के प्रसाद और पाथरी वाली का आपको दे जाएंगे, या किसी और देवी देवता का कोई और किसी को दे जाएगा। तो इस तरीके से खाने से काफ़ी दिक्कतें आने के चांस होते हैं। ये तो नहीं कहता कि चांस होंगे ही, पर काफ़ी % तक चांस रहता है। इसलिए अब ज़माना वो आ चुका है कि आपको पल पल पे सावधान रहना है अपने बच्चों की तरक्की को देखने के लिए। क्योंकि आसपास आप नज़र उठा के देखेंगे तो जलने वालों की कमी नहीं होगी, जो कि वो वार करने से भी नहीं चूकेंगे आपके बच्चों पे भी, किसी पे भी। अगर वो आपको खाता पीता देखते हैं तो आपसे चिढ़ते हैं वो। तो इन लोगों पे आपको नज़र रखना है, और पैसा धेला जो भी होता है आपका वो सारा ख़त्म होता है। इस तरीके से वो कुछ ना कुछ काम कराते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनसे बचाव का भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब आप करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हमने ज्ञान दिया हुआ है आपको तो। और इसमें ही एक बात और थी कि जैसे कि हमें अपने जीवन में दिनचर्या में हमें सावधानी रखनी पड़ती है हर तरीके से। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखें अपने बच्चों के लिए कि कोई भी बच्चा 11-12 बजे किसी चौक चौराहे को पार करे ना। और आप लोग ये ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा अगर आपका है 20-22 साल का भी है तो उसको भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करें कि चौक चौराहे से रात दिन निकलना वो अवॉइड करें।
जो भी काम हो 8 9 10 बजे तक अपना कर लें, 10:30 तक भी कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कुछ तरीके के लोग होते हैं वो चौक चौराहे पे टोना टोटका ये वो रख जाते हैं, कुछ पानी भी डाल जाते हैं। जैसे ही आपने उसके ऊपर से आपके बच्चे ने फांदा, उसको कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी और फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो दिक्कत किस तरीके की है, क्योंकि वो बीमारियां बना देती है इस तरीके से कि वो आपको मेडिकल में दिखाई देगी, आपको बीमारी की मेडिकल में ये बीमारी हो गई, ये हो गया। कई महीनों तक तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें रखी होती हैं वो आपके बच्चों के साथ लग जाती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।